नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं मैथ का समांतर श्रेणी जो कि कक्षा 10वीं का होगा। इसमें आज हम प्रश्नावली 5.2 के तीसरा प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि प्रश्न रिक्त स्थान वाला है। बहुत सारे लोग इस प्रश्न में ओझल आ जाते हैं। तो इस प्रश्न को आज हम इजी से इजी परिभाषा में मतलब समझाएंगे और इजी से इजी इसका हल करेंगे, जो आप लोग को देखने में अच्छा लगा और मजा आएगा देखकर, और वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। यह प्रश्न आज इसी वीडियो में आप सीख कर ही जाइएगा, तो इसलिए प्रश्न को देखते रहिए कंटिन्यू। और अगर आप चाहते हैं इसे कॉपी कलम लेकर लिखने के लिए इजी सा इजी रूल और नियम को, तो आप कॉपी कलम निकाल कर लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 3 नंबर का पहला प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार कि 2 दे दिया गया, खाली में बक्सा दे देगा, अंत में 26 दे दिया गया। और इसमें हमें बोल रहा है कि बक्सा जो है, इस बक्सा में क्या चीज भरेगा वो भरने के लिए। सो हमें पूछ रहा है तो हम बक्सा में कौन चीज भरेंगे, इसके लिए हमें एपी का यहाँ पे प्रश्न है, तो हम एपी के अनुसार हम बनाएंगे, यानी कि समांतर श्रेणी के अनुसार हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे हल करते हैं। आप सब लोग एपी के जो जनरल फॉर्म होता है वो किस फॉर्म से काम करता है वो आप लोग जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो चलिए हम वो चीज आपको बतलाते हैं। उसी पर जब तक हम वो चीज नहीं बतलाएंगे तब तक आप लोग यह प्रश्न को हल नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। इस प्रकार से ए प्लस 6d 5d मतलब बढ़ते चला जाता है कंटिन्यू संख्या के अनुसार एन तक, ए एन तक चला जाता है, ये यानी कि अनंत तक है। जहां तक हम ले जाना चाहेंगे वहां तक ये चले जाता है। और यही जो है एपी का जो है सामान्य फॉर्म है। इसी फॉर्म के अनुसार जितना भी रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे वो हल होंगे। तो इसमें याद रखने वाली बात है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, कोई भारी सा चीज नहीं। अब इतना प्रश्न को याद रखें, मतलब अंत तक कुछ दूर तक आपको इस जहां तक आपको प्रश्न पूछा है वहां तक आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहला जो हमको पद है वो ए है, और पद पहला पद इसमें ए है, तो हमें प्रश्न में पहला पद ये ही होगा, ठीक है। और दूसरा पद है ए प्लस डी, दूसरा पद यहाँ खाली है, ये भी ए प्लस डी होगा। और तीसरा पद यहाँ पर जो है ए प्लस 2d है। तो हम क्या करते हैं, सबको अपना अपना बराबर में रख देते हैं। तो हमें पहले ये चीज ध्यान में रखना होगा कि हम इस प्रश्न में हमको दिया कौन कौन चीज है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है 2 और उसमें दिया है सिर्फ 26, मात्र 2 चीज हमें दिया है। ये जो है वो ए के बराबर है, ये पहला पद जो है ये 2 वो ए के बराबर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया, क्या लिखेंगे कि दिया। तो कौन चीज दिया गया है, एक बराबर हमको जो है वो 2 मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस 2d के बराबर में हमें 26 मिलता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं तथा a प्लस 2d बराबर 26। इसको हम समीकरण 1 कह देंगे और इसको हम समीकरण 2 बोल देंगे। क्या करेंगे कि समीकरण यहाँ पे हमें लिखना होगा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 के मान रखने, क्या लिखेंगे रखने। आप ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 1 के मान रखने पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण जो 2 दिया गया है ये वाला, हम ये समीकरण को ऊपर हम लिख देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे समीकरण 1 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में क्या चीज है, 1 का मान दिया गया है, 1 के स्थान पर हम 2 रख देंगे इस प्रकार से। बाकी जैसा है वैसा हम बता रहे हैं। ये जो है ये डी वाला को एक साइड रखेंगे और संख्या वाला को हम एक साइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 24 आ जाता है। और इस d बराबर जैसे हम निकालते हैं, d बराबर यहाँ पे 24/2 आ जाता है। और इसे हम 2 से भाग देंगे तो हमें 12 मिलता है, यानी कि d का जो मान है वो हमें क्या निकल कर आया 12। अब हमें d का मान अभी खुद निकाल लिए और a का मान हमें खुद प्रश्न में दे दिया है। तो हमें निकालना क्या चीज है, ये बक्सा वाला कौन चीज है, a प्लस d निकालना है। हमें क्या चीज निकालना है, a प्लस डी। यहाँ पर लिखिएगा अब a प्लस डी को आपको हल करना है। a का मान जो है हमको 2 दिया है, a का मान कितना दिया है 2 दिया है। हम a का जगह पर हम 2 लिखेंगे
प्लस के जगह पे हम प्लस देंगे, और ये डी का मान अभी निकाले तो 12 आ गया, यानी कि डी का मान कितना आ गया 12। तो a प्लस डी का जो वैल्यू है वो हम 12 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 14, यानी कि a प्लस डी का वैल्यू कितना आया 14। तो यही a प्लस डी का वैल्यू हमें मांग रहा था, तो इस बक्सा में जो है हमें कितना भरेगा 14, यही 14 मेरा जो आंसर हो गया, यह 14 क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को हल किया जाता है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रश्न को नहीं समझे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसको और इजी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसी टाइप से हम अगला प्रश्न को हल करने के लिए चलते हैं। बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम हल करेंगे। तो क्या करते हैं कि जो चीज हमें मिटाने वाला होगा हम वही चीज मिटाते हैं, जो चीज यहाँ पे रहने वाला उस चीज को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यह हल को हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हम इस हल को हमने मिटा देते हैं। मिटाने के बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 जो है, प्रश्न संख्या 2 हमें बुक में मिलता है इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 2 मिलता है, एक डब्बा है, उसके बाद 13 है, उसके बाद फिर डब्बा है, उसके बाद फिर 3 दे दिया है। इस प्रकार से प्रश्न मिलता है 2 का। अब इसको कैसे हल करें, बस सेम प्रोसेस है। एपी का जो फॉर्म है वो तो लिखा हुआ और यही फॉर्म होता है, हम आपको बोले याद करने के लिए याद कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, बक्सा वाला जो है वो a के बराबर है, आपको मिला के आना एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक है। और ये 13 जो है वो a प्लस डी के बराबर, और ई बक्सा वाला जो है a प्लस 2d के बराबर, और ई बक्सा वाला है जो a प्लस 3d के बराबर और आता था और इसके बराबर में चला जाता है। तो क्या करेंगे कि आप सबसे पहले क्या बोलते थे कि हमको कौन कौन चीज दिया है वो चीज को हमें देखना है। तो हमको पहले दिया है a प्लस डी का वैल्यू दे दिया है 13, तो हम लिख देते हैं दिया है a प्लस डी बराबर क्या चीज था 13, इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बक्सा खाली है, फिर दिया हुआ मैंने को 3, a प्लस 3d बराबर 3, यहाँ पर हम तथा करेंगे। तथा करने के बाद a प्लस 3d बराबर 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर, क्या करने पर हल करने पर, जैसे ही हम हल करते हैं हल करने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसे आप प्रतिस्थापन विलोपन या प्रज्वलन कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम विलोपन विधि से हम हल करते हैं। इस प्रकार से हम समीकरण 1 और 2 मिलता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस माइनस कर जाए, ये माइनस है ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस 3d और ऊपर में आ जाएगा 1d, तो यहाँ पे हमें बचेगा माइनस 2d और यहाँ पे बचेगा 10, माइनस 3 होगा तो यहाँ पे हमें बचेगा डायरेक्टली 10। तो इसमें हम 2 से इसे काट देंगे तो यहाँ पे हमें 5 आ जाएगा, यानी कि d का मान जो है ये माइनस इसी साइड आ जाता है, तो d का मान हमें -5 आ जाता है। d का मान कितना आएगा -5 आएगा। तो चलिए अब हमें निकालना क्या है वो चीज, हमें पास क्या करना है कि d के मान अब समीकरण 1 में रखना होगा। तो चलिए हम इस प्रकार से इधर आ जाते हैं, इस साइड यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 या 2 कोई में आप d का मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर, d बराबर -5 रखने पर, तो समीकरण 1 किस प्रकार है, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस यहाँ पे हमें -5 रखना है d के जगह पर, यहाँ पे 13, तो a प्लस यहाँ पे -5 है, ये माइनस में 5 आ जाएगा और प्लस 13, a बराबर 13 और ये -5 है उस साइड आ जाएगा +5, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा 8, यानी कि 18 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, d का वैल्यू -5 और a का वैल्यू 18 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हल करते हैं। अब हमें जो चीज डब्बा हमें पूछ रहा है वो डब्बा हमें निकालना है। याद रखिएगा कि हमारे पास d और a होना अनिवार्य है, ये 2 चीज होगा तब भी जाकर हम एपी निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं कि अब हम क्या करना, डब्बा दिया गया है a, तो a वाला डब्बा से भरिए गया कि 18 आ गया, a वाला डब्बा हमको चाहिएगा 18। अब बच जाता है हमको a प्लस 2d वाला डब्बा खाली रह जाता है, तो हम यहाँ पर फिर लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, अब a प्लस
2d, a प्लस 2d को जैसे हम करेंगे, a का मान है 18 तो 18 लिख देंगे, प्लस 2 का है वैल्यू 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 2d जो गुना है, d का वैल्यू -5 है, यहाँ पर हम कर देते हैं -5, तो आ जाएगा 18 प्लस, यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस वाले को प्लस वाले से गुना करने पर माइनस में आंसर आता है, तो 5 दूना 10 -10, तो इसका आंसर आएगा वो 8 आएगा, 18 में से 10 जाएगा तो मेरे को यहाँ पे 8 बचेगा, यानी कि a प्लस 2d के सामने का जो बक्सा है उसमें 8 भरेगा, ये वाला जो बक्सा है इसमें 8 भरेगा, क्या भरेगा 8 भरेगा। यानी कि इन सभी चीजों को देखते हैं, यहाँ पे -d यानी कि -d का जो अंतर है सर्वांतर है, इस प्रकार से सभी बक्सा का हमें मान निकल जाता है। तो एक आंसर ये वाला हमें हो जाता है, एक आंसर ये वाला हो जाता है, और एक आंसर ये वाला हो जाता है, तो हमें दोनों आंसर यहाँ पे इस प्रकार से आ जाता है। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार से अगला प्रश्न को भी हम हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे मिटाते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमारे पास इस प्रकार से लिखा गया, तो एपी तो उसी प्रकार है जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे। अब क्या करते हैं, फिर वो उसी प्रकार, ये जो 5 है ये ए के सामने है, ये डब्बा इसके सामने, ये डब्बा इनके सामने, और ये डब्बा इनके सामने, इस प्रकार हमें 4 के सामने मिल जाता है। तो जो जो हमें दिया है वो चीज हमें लिख लेना है, हम पहले ही बताया, यहाँ पे ए दिया गया है, ये जो है वो दिया गया है तो 5 दे दिया गया, ये क्या दे देगा 5। उसके बाद हमको a प्लस 3d दिया गया है, a प्लस 3d क्या दिया गया है 9/1/2, या इसे आप लिख सकते हैं 9 दूना 18 19/2। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। बस बहुत सा इजी है कि समीकरण 2 में a बराबर 5 रखने पर, क्या करने पर रखने पर क्या करते हैं, समीकरण 2 जो है ये वाला ये लिख लेते हैं a प्लस 3d। हम क्या करते हैं, इसको ये वाला को नहीं लिखते हैं, ये वाला को नहीं लिखते हैं, ये वाला को हम लिख लेते हैं ताकि हमें हिसाब करने में आसान रहे। a के जगह पर हमें बोल रहा है 5 देने के लिए, तो ठीक है हम 5 दे दिए, 3d बराबर 19/2। फिर यहाँ पे लिखते हैं 3d बराबर 19/2, और ये प्लस में इस साइड आ जाएगा माइनस में। फिर हम इस साइड से हम हल करते हैं, तो 3d बराबर, यहाँ पे दोनों को भिन्न के घटाव करना होगा, तो 2 आएगा इसका लघुत्तम, यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 आ जाता है। 3d बराबर, यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे 9/2 आ जाता है। तो d बराबर हम करेंगे तो 9/2, और ये गुना में इस यहाँ पर आ जाएगा भाग में, कि नीचे 3 के 3 वाले मर्तबे कट जाता है, d का वैल्यू हो जाएगा 3/2, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से हमें d निकल गया, a निकल गया, बाकी ये दोनों बात आप निकल ही जाएगा, नियम हम बता ही दिए। बस ये पहला डिब्बा में निकालना, a प्लस d हमें बोल रहा है, तो a प्लस d कर देना है। a का मान हम अभी तुरंत देख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया है 5 है, हम a के जगह पे 5 लिख देंगे। d का मान अभी तुरंत निकालने के 3/2 होगा, यहाँ पे 3 बटा क्या होगा 2 होगा। बस 5 दूना यहाँ पे 10 करते हैं, प्लस 3/2 13/2, ये एक आंसर आ गया a प्लस d का, यानी कि इस डिब्बा का जो मान है वो 13/2 आ गया। अगला डिब्बा है, यहाँ पे तथा कर लिख लेते हैं, यहाँ पे अब दे दीजिएगा। प्रश्न को जितना अच्छा से बनेगा, जितना सुंदर से बनेगा, उतना एग्जाम में नंबर कम कटेगा। तथा करते हैं, और a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर, यहाँ पे हम a का वैल्यू क्या दे रहे हैं, a का वैल्यू हमें 5 दिया गया, a का वैल्यू हम देख लेते हैं 5, और उसके बाद क्या करते हैं, a का वैल्यू जो 5 देगा, प्लस का चिन्ह प्लस और 2 का इस तरह से, और d का वैल्यू जो है वो d का वैल्यू 3/2 है, क्या है 3/2। ये गुना है तो नीचे ऊपर 2 कट जाता है, हमारे पास रहता है a प्लस 2d का मान होता है 5, और ये प्लस में 3 यानी कि 5 3 8, a प्लस 2d का जो वैल्यू है वो 8 रहता है, a प्लस 2 का वैल्यू 8 रहता है। हमें ये 2 चीज मांग रहा था, ये 2 चीज हमें आ चुका है, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। 2 बक्सा वाला था, एक 13/2 आएगा और एक में बक्सा में 8 रहेगा। इस प्रकार से हल होता है। तो ये तीसरा प्रश्न है, और अभी हम चौथा प्रश्न इसी प्रकार से हम बतलाएंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक पढ़िएगा। चलिए हम इसे क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसे हम मिटाते हैं, फिर से हम अगला प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में जो है -4 डब्बा डब्बा डब्बा, उसके बाद 6 दिया गया है, तो -4 जो a के बराबर, उसी प्रकार से हमारा जैसे हम सबको हल किए हैं,
जैसे हम समीकरण को हल किए उसी प्रकार से सभी डब्बा को जहाँ तक हमें आएगा वहां तक हम कर दिए बराबर के। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि दिया तो a बराबर जो है a बराबर -4 दे दिया गया। ठीक, a बराबर हमें 4 दे दिया गया, जो चीज हमें दिया उसी में पकड़ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि a + 5d बराबर 6 दे दिया है, यानी कि a + 5d बराबर 6 दे दिया। इसको हम समीकरण 2 कर देंगे, इसको समीकरण 1 कर देंगे, ताकि बनाने में समझदारी अच्छा रहेगा और अच्छी तरीके से हल कर देते हैं। यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि समीकरण 2 में a बराबर -4 रखने पर, समीकरण 2 में a बराबर -4 रखने पर, तो समीकरण जो 2 है वो हम पहले लिख लेते हैं 5d बराबर 6। a के जगह पर हम क्या करते हैं -4 रख देते हैं बराबर 6। इस -4 को उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +4 है ना, फिर 5d बराबर हो जाएगा 10, इसे काट देंगे 2 हो जाएगा, यानी कि d जो हमको निकल कर आता है वो 2 आता है। क्या आता है? d निकल कर d मेरे पास 2 आता है। बस ये हमें दिया गया है तो d हम निकाल ही लिए, तो कहा हमको परेशानी, बस ये चीज को हम लोग हल कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको हम शॉर्ट तरीका से हल करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। a + d बोल रहा है, a + d, ठीक है, मतलब पूरा खंड खंड नहीं तोड़ेंगे। तो a का मान क्या देगा -4, प्लस का चिन्ह तो प्लस, d का वैल्यू दिया गया है 2, तो -4 में 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2। चलिए इस प्रकार से हम हल करते जाते हैं। इसके बाद आता है a + 2d, तो a का मान तो -4 है, ठीक, प्लस 2 का वैल्यू से d का वैल्यू फिर अभी 2 निकालें। जैसे ही इसको हम हल करते हैं यहाँ पे आता है -4 और प्लस यहाँ पे लिखे 2 दूना 4, -4 और +4 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर हम ये बक्सा को हल कर दें, इसको हल करें। अभी जो बक्सा है a + 3d वाला बक्सा, तो a का मान -4 और 2 और d का 3 होगा, सॉरी, और d का मान है 2 होगा। फिर हम -4 प्लस और 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा सीधा 2। अब हमें आता है एक डब्बा और बच जाता है a + 4d बराबर -4 प्लस 4 और d का वैल्यू 2 बराबर -4 इसी प्रकार लिखेगा और प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4। तो हमें पर जो बक्सा दिया हो उस बक्सा का a + d का बक्सा का वैल्यू -2 आ गया, a + 2d का वैल्यू 0 आ गया, a + 3d का वैल्यू 2 आ गया, a + 4d का वैल्यू 4 आ गया। इस प्रकार से हमें सभी बक्सा का मान हमें आंसर में आ जाता है। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न का भी हल किया जाएगा, और जितने भी प्रश्न का हल एक ही नियम पर होगा, और इस नियम को आप अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे और सीख चुके होंगे। तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं 5वां प्रश्न को इस प्रकार हल करके 5वां प्रश्न कैसे होता है सोल्व। तो क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं जल्द से जल्द। जैसे इसे हम मिटाते हैं तो ये जो है फॉर्म उसी प्रकार आने देंगे, बस प्रश्न को हमें मिटाना। तो प्रश्न भी मिट चुका है, यहाँ पे इसका एरो भी मिट चुका है, इनकी तीर जो है ये भी मिट चुका है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं। तो हमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से मिलता है। 5वां थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, क्या हो 12। पहला बक्सा दिया, फिर दिया है 38, फिर दिया है दूसरा बक्सा, फिर दिया उसके बाद बक्सा, फिर दिया उसके बाद बक्सा, फिर दिया है -22, यानी कि ये बक्सा इसका हो जाएगा, ये बक्सा इसका हो जाएगा, ये बक्सा इसका हो जाएगा, ये बॉक्स इसका हो जाएगा, ये बॉक्स इसका और ये बॉक्स इसका। चलिए इतना ही हो जाता है। क्या करते हैं, जैसे वो वाला प्रश्न को हल किए थे उसी प्रकार ये प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो चलिए कैसे हल करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि यहाँ पे आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। कौन चीज दिया है वो आप देखिए लीजिएगा। तो दिया क्या क्या चीज है वो हम देखते हैं। ए नंबर में ए तो हमें खाली दिया हुआ 38 यानी कि a + d हमको निकाल कर दे दिया है कि 38 के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं, तथा a + 5d यानी कि a + 5d बराबर इसको हम 22 का -22 करके इसको समीकरण 2 करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, परिजोड़न विधि, कोई भी विधि से हम हल कर सकते हैं।
समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, 1 एवं 2 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, 1 एवं 2 को हम हल करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5d बराबर माइनस 22 के समीकरण 2। जैसे कि हम इसमें माइनस करते हैं, a से 1 कट जाता है, माइनस कर देने पे हमें -4 आ जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 38 और 22 जुड़कर 60 हो जाता है। जैसे ही इसको हम काटते हैं, यहाँ पे हमें कट जाता है 15 बार, तो d का जो वैल्यू होगा वो -15 होगा, d का वैल्यू क्या होगा, -15 होगा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 या 2 में d का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में d बराबर -15 रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखें तो -15 रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस डी, तो a बराबर 38 और माइनस डी की जगह तो -15 दे देंगे, तो हमें जो a यहाँ पर निकलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 15, 8 और 5 13, 13 का 3 हाथ से 1 और 4 1 5 यानी कि 53। ये हमें क्या निकल कर आ जाता है 53, a बराबर 53 आ जाता है, a बराबर 53। एक आंसर आ चुका है कि a बराबर होगा वो 53 होगा। चलिए हम बारी बारी से बाकी सब चीजों को हम निकाल लेते हैं। तो बक्सा में बच जाता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a का वैल्यू हमें आ जाता है 53, ठीक, और प्लस 2, और d का वैल्यू आ जाता है -15, तो हमें आ जाता है 53 और -15 गुना 30। 53 में से हमें 30 माइनस करना है, तो 3 यहाँ पे बचेगा, और 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो 23, इस प्रकार से आता है 23। उसके बाद हमें निकालना होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d, ये होगा हमें 53 और 3 और d का मान -15, फिर हम माइनस करेंगे, 53 -5 या 15, तो यहाँ पे 13 में से 5 आएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पर और सॉरी 45 होगा, तो 13 में से सिर्फ 8 आ जाएगा माइनस पर। अब बचता है यहाँ पे हमें a प्लस 40, a का मान 53 प्लस 4 और d का मान -15, 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी कि 53 -60 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा -7। यहीं तक हमें मांगा था, ये तीनों आ गया यहाँ पे, और एक डब्बा जो है a का वैल्यू आ चुका है, ये हमारे पास ये 4 आंसर हो चुका है। a का वैल्यू हो जाएगा 53, और a प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा 23, a प्लस 3d का वैल्यू हो जाएगा 8, और a प्लस 4d का वैल्यू हो जाएगा -7। तो इस प्रकार से सब प्रश्न को हल हो चुका है, तीसरा प्रश्न का, और चौथा प्रश्न का हल आप अगले वीडियो में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा अपनी भाषाओं में।